प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 11th का जो सेशन 2025-26 का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें प्लान एडमिशन के लिए ऑप्शन फॉर्म को कैसे फिल करोगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस टॉपिक पर मैं लास्ट ईयर भी सेपरेट वीडियो बना दिया था। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आर्ट स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे और किस हिसाब से सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि कहीं पर आर्ट स्ट्रीम लिखा मेंशन नहीं मिलेगा। दो फॉर्म आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो में, पूरी बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट फिल कर लेते हो, स्टूडेंट आईडी फिल कर लेते हो, क्लास 10 CBSE बोर्ड रोल नंबर फिल कर लेते हो। फिर दिक्कत आपको होती है चॉइस ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको साइंस विद मैथ्स लेना है तो ये ऑप्शन टिक करोगे, साइंस विदाउट मैथ्स ये ऑप्शन टिक करोगे, कॉमर्स विद मैथ्स ये ऑप्शन टिक करोगे, कॉमर्स विदाउट मैथ ये ऑप्शन टिक करोगे। लेकिन आर्ट के लिए आर्ट मेंशन नहीं है, तो ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है आर्ट। चार ऑप्शंस होंगे आर्ट के लिए, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब आर्ट होता है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ विद इकोनॉमिक्स, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। ह्यूमैनिटीज़ विदाउट इकोनॉमिक्स, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। ह्यूमैनिटीज़ विद स्किल सब्जेक्ट्स, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। या फिर ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो इन चार बातों को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी बात को ध्यान से समझना, ताकि ऑप्शन फॉर्म फिल करते टाइम आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना कि फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ध्यान से देखो कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। बाकी परसेंटेज क्राइटेरिया के लिए आप वीडियो देख लेना, अपलोड है लास्ट सेशन की। सेम प्रोसेस इस बार भी रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो इस फॉर्म में इन चारों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ओके। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि मान लो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो केवल मैं अभी आर्ट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से पूरी बात को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम में ध्यान रखना है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, और इसमें सोशोलॉजी, होम साइंस, संस्कृत, ठीक है, जियोग्राफी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर एक स्कूल में सभी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, गृह विज्ञान, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको किस स्ट्रीम में इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पूरी बात को ध्यान से समझना, ये सारे सब्जेक्ट आर्ट स्ट्रीम में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो पूरी बात को, ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो आर्ट ऑप्शन के लिए चार ऑप्शन हैं, ह्यूमैनिटीज़ विद इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़ विदाउट इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले इसका मतलब समझो, अगर आप विद इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया, हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, ये सब भी आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र भी रहेगा। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ह्यूमैनिटीज़ विदाउट इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र नहीं मिलेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, होम साइंस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ विद स्किल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर देखो सारे सब्जेक्ट तो आपके होंगे ही, हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान। लेकिन विद स्किल सब्जेक्ट देख लो ये कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से समझो। तो बच्चों, ये सभी स्किल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, यहाँ से सब चीज़ें देख सकते हो। ये सभी स्किल सब्जेक्ट हैं CBSE क्लास 11th एंड 12th के लिए, ठीक है, जो कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट में मिलते हैं। ये सभी स्किल सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, ध्यान रखना, ओके। तो इस ऑप्शन पर टिक करने पर आपको विद स्किल सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, होम साइंस, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इन सब के साथ साथ जो मैंने अभी दिखाया स्किल सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। उसके बाद में ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल सब्जेक्ट, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो स्किल सब्जेक्ट नहीं होंगे, बाकी हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान सब कुछ होंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट। तो आई होप इस टॉपिक का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी सब्जेक्ट में केवल 5 सब्जेक्ट आपके मेन होंगे, बाकी एडिशनल में कुछ सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान में रखना। आपके मेन सब्जेक्ट 5 होंगे, बाकी कुछ सब्जेक्ट एडिशनल में होंगे। मेन 5 सब्जेक्ट में से ही आपका नंबर ऐड होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी वो प्रोसेस अलग है, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। इसमें से आपको ऑप्शन होंगे, कोई 5 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, बाकी कुछ सब्जेक्ट आपको एडिशनल दिए जाएंगे, ठीक है। नहीं आप समझो कि सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे लाइन से, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में मैं लास्ट ईयर का ये फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ। ये सेशन 2024-25 का, लेकिन सेम हर बार रहता है, ठीक है ना। ये सारी डिटेल फिल कर लोगे तो यहाँ पर अलग अलग स्कूल में जब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो इसी हिसाब से यहाँ पर मेंशन होता है। ह्यूमैनिटीज़ विद इकोनॉमिक्स में ये सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें इकोनॉमिक्स साथ में रहेगा, बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। साथ में एडिशनल सब्जेक्ट और भी होते हैं जो स्कूल में होते हैं स्किल टाइप में, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ विद जियोग्राफी लोगे तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, साथ में एडिशनल सब्जेक्ट और भी मिलेंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ विद फाइन आर्ट्स लोगे तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट, होम साइंस, साथ में एडिशनल सब्जेक्ट मिलेंगे। या फिर ह्यूमैनिटीज़ विद फिजिकल एजुकेशन लोगे तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, साथ में एडिशनल सब्जेक्ट और भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जिस स्कूल में जो सब्जेक्ट होते हैं इस हिसाब से वहाँ पर अलग फॉर्म भी दिया जाता है स्कूल के सब्जेक्ट के हिसाब से फिल करने के लिए। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं आर्ट स्ट्रीम में, ठीक है। क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं आर्ट स्ट्रीम के अनुसार, लेकिन आर्ट मेंशन नहीं होगा तो ध्यान रखना ह्यूमैनिटीज़ लिखा होगा, ठीक है ना, जिसका मतलब आर्ट होता है, ठीक है। बाकी अलग अलग स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया ज़रूरी है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन परसेंटेज क्राइटेरिया पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ध्यान से देख लेना कि आपको जैसे कि साइंस विद मैथ्स, साइंस विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ, या फिर कॉमर्स विदाउट मैथ्स, या फिर ह्यूमैनिटीज़, इसमें कौन से सब्जेक्ट में कितना परसेंट होना चाहिए साफ साफ मेंशन किया गया है। ध्यान से उस वीडियो को देखकर समझ लेना, ठीक है। और कुछ डिस्काउंट भी मिलता है अलग अलग कैटेगरीज़, SC ST, ठीक है, माइनॉरिटीज़, OBC, इन सभी के लिए। तो आप सेपरेट वीडियो देख लेना, समझ लेना, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।